अब एलओसी की तरफ कूच करने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब चरम पर है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त सैनिक मांगे गए हैं। मुजफ्फराबाद मार्च की चेतावनी से इस्लामाबाद में हलचल तेज है। महिलाओं और बच्चों की गिरफ्तारी पर गुस्सा बढ़ा है। सड़कों पर अब प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। सेना पर दमन के आरोप हैं। पीओके में बढ़ते विरोध ने अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, जो बढ़ना स्वाभाविक है। यह तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर से, क्योंकि 9 तारीख का अल्टीमेटम जेएसी की तरफ से दिया गया था और वो अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर में अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? ताजा घटनाक्रम में पाकिस्तान सरकार और सेना लगातार इस पूरे मामले में दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान प्रशासन पर आर्थिक शोषण, संसाधनों की लूट और नागरिक अधिकारों की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। हाल के दिनों में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन यह तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उस जन विद्रोह की तस्वीरें हैं जो दिन ब दिन बहुत तेज होता जा रहा है और वहां की फिजाओं में नारे गूंज रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार उन पर रहम करे। पाक अधिकृत कश्मीर में जेएसी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें, पाकिस्तान की सरकार ने अब वहां पर सेना की तैनाती कर दी है और यह तस्वीर आप देखिएगा, सैकड़ों की संख्या में आपको पाकिस्तानी रेंजर्स नजर आ रहे होंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स जो इन प्रदर्शनकारियों को लगातार सड़कों से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी अब मुजफ्फराबाद की तरफ कूच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये चिंगारी आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा शोला बनने वाली है? क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अब बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और क्या यह नक्शा बदलने वाला है? बहुत सारे सवाल, क्योंकि महिलाओं और मासूम बच्चों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों की पॉइंट टू पॉइंट सीने पर गोलियां दागी जा रही हैं, वहां की सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यानी कि हर वो मुमकिन कोशिश वहां की आवाम की आवाज को दबाने की मुनीर की सेना कर रही है, जिसके चलते इस आवाज को दबाया जा सके। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इन तस्वीरों को और इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं सर एक बार फिर से, क्योंकि वहां का बच्चा अब यह कहने लगा है कि उनको पाकिस्तान से आजादी चाहिए। इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं आप? वैभव, बहुत ही नाजुक स्थिति है। सबसे बड़ी संशय की बात यह है कि पाकिस्तान की फौज आईएसआई के कहने पर पाकिस्तान की सरकार जो है वो बातचीत का रास्ता नहीं खोल रही है। अभी भी चांस मौका है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी आर्मी और आईएसआई की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसको थोड़े समय के लिए दरकिनार करे और जेएसी के जो टॉप लीडरान हैं उनको बातचीत के लिए इनवाइट करें और जो मूवमेंट अभी मुजफ्फराबाद की तरफ चल रही है उसको डिफ्यूज करें, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट मुजफ्फराबाद की तरफ हो जाएगी, आस्ते आस्ते आसपास के जो गांव वाले हैं, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कुनबे के जो लोग हैं वो भी ज्वाइन करेंगे और एक समय ऐसा आ सकता है कि भीड़ अनियंत्रित हो जाए। वहां पर ट्रेडिशनल ये एक और बात है वैभव की सैकड़ों साल से वहां पर लोग अपने घर में हथियार रखते हैं। पिछले 60 साल में, 50 साल में आईएसआई ने भी लोगों को हथियार दिए थे भारत के खिलाफ जंग करने के लिए। तो जब वहां पे इस तरह के जलसे होते हैं तो लोग अपने जो ट्रेडिशनल पुश्तैनी हथियार हैं उसको लेकर सड़क पर आते हैं, ये वहां का रिवाज है। ऐसे में अगर इस भीड़ ने थोड़ी सी भी फायरिंग पाकिस्तान की रेंजर्स की तरफ खोल दी तो फिर बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। जी वैभव। दिना साहब, क्योंकि आप वो तस्वीरें भी याद करिए, आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले वो तस्वीरें सामने आई थी जब पाकिस्तानी रेंजर्स इन
मासूम लोगों के ऊपर सीधा सीने पर उनके गोलियां दाग रहे थे। और अब उनका यह कहना कि मुजफ्फराबाद की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये मूवमेंट देवनाथ साहब ऐसे ही चलता रहा तो क्या ये कहा जाए पाक अधिकृत कश्मीर की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत जल्द बदलने वाली हैं? कैप्टन साहब। बीच बीच में वहां के जो नेता हैं उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि हाँ, वह उनके जो भाई हैं भारत वाले कश्मीर में उनसे मिलना चाहते हैं। तो कैप्टन साहब, इसमें एक बार ये दोनों तस्वीरें भी देखिएगा। हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये हाथ, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथों में माइक हैं और वो ये आवाज लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना उनके ऊपर जुल्म ढा रही है। कैप्टन साहब। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना जो है इस मूवमेंट से हथियार के भरोसे डील करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि इस मूवमेंट में कुछ नेताओं ने ये भी कहा है कि वो अपनी जो मूवमेंट है उसको एलओसी की तरफ ले जाएंगे। अगर ये भीड़ एलओसी की तरफ बढ़ती है तो जाहिर बात है भारत की जो आर्मी है, बीएसएफ है, उनको भी हिदायत दी गई है कि एलओसी पर पूरा चाक चौबंद अलर्ट रहें। और अगर ये मूवमेंट भारत के तरफ बढ़ती है तो उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया जाएगा। हमारे जो बॉर्डर पर आर्मी और बीएसएफ की जो बटालियंस हैं उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, कमांडेंट हैं, वो लगातार हॉटलाइन पर अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी ऑफिसर से बात कर रहे हैं और ये दरखास्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रेंजर्स हैं वो इस मूवमेंट के जो लोग हैं उनको एक्चुअल एलओसी पर ना आने दें। जी। क्योंकि कैप्टन साहब, पाक अधिकृत कश्मीर का ये जो पूरा हिस्सा है, इसने बंटवारे के बाद से जो दर्द झेला है, क्योंकि कबालियों के भेष में जो पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर जुल्म ढाया था, तब से लेकर अब तक लगभग 76-77 साल हो चुके होंगे सर इस पूरे वाकया को। उसके बावजूद क्या अब ये माना जाए कि अब ये चरम सीमा को पार कर चुका है? एक जो थिन लाइन होती है जब आप प्रदर्शन करते हो और वो प्रदर्शन जब रुकने का नाम इस शर्त पर लेगा कि उनकी शर्त मानी जाएगी, तो क्या अब ये उस बॉर्डर रेखा को भी पार कर चुका है? हाँ, देखिए क्योंकि सर पाकिस्तान एक की जो स्प्रिंग को जब आप इंटरनल। बहुत कस कर दबाइएगा, एक हद तक दबाने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं ना सर, तो बहुत स्पीड में वो ऊपर जाते हैं, फिर आप उसको रोक नहीं पाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की जो पुलिस की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो कहते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसीलिए आप देखिए इस मार्च को कुछ हद तक आस्ते आस्ते आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अभी भी यह मुजफ्फराबाद से काफी दूर हैं। मुजफ्फराबाद के बाहर आउटस्कर्ट्स में खबरों के मुताबिक पुलिस ने और रेंजर्स ने बैरिकेड बना दिए हैं। सड़कों के ऊपर नाकेबंदी की जा रही है। जो बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं, कंटेनर जिसे हम बोलते हैं, कंटेनर्स हैं, उनको ट्रेलर के ऊपर लगाकर रास्ते में लगाकर रास्तों को बंद किया जा रहा है ताकि ये जो भीड़ है ये अनियंत्रित होकर मुजफ्फराबाद में ना घुस जाए। कांटेदार तार बिछाए जा रहे हैं कई जगह पर। जैसे पिछली बार भी हुआ था कि ये जो प्रदर्शनकारी है वो ट्रैक्टर ट्रेलर लेकर कूच कर रहे थे, और दिनों सब तो पिछली बड़ा बार सड़कों को हास्यास्पद भी है काट दिया गया था। ये बड़ा हास्यास्पद